मोबाइल में बैठाया इन्होंने बेदर्दी से। किसी जेंट्स पुलिस वाले ने भी हमें हमारा हाथ तोड़ दिया, पानी भी मांग रहे थे तो हमें आज हमारा जज्बा कुछ खान को इन्होंने गोल कर दिखाया, मुझे गोली मारे स्टेट। पहले आप हालत अभी भी देख सकते, मेरी आंखें जल रही, स्वेलिंग हो रही है, अभी तक जलन हो रही है। छोटे बच्चे भी थे, इमरान खान को गोलियां मार देने हुक्म जरदारी है, अभी भी बोला नहीं जा रहा। और क्या ये शेलिंग हुई है। हम लोग कल इन्होंने हमारी डेडलाइन को क्रॉस किया, मुझे अभी गाड़ी में बिठा के ले गए थे। उन्होंने मुझे बहुत जोर से झटके दिए, कह रहे थे गाड़ी में चलो, लाठी मारी। जब मैं उन्होंने मुझे डंडे से हमारा क्या कसूर था, डंडे हमारा क्या कसूर था, जैसे बच्चे बर्दाश्त करेंगे। वालेकुम सलाम। क्या किया जा रहा है? पुलिस रोक रही है, क्या वजह है? बिल्कुल, पुलिस बार बार हमें जगह जगह रोक रही है, हम पे लाठी चार्ज करने की कोशिश कर रही है। और इस एहतजाज को जो पुरअमन एहतजाज है, मेरे पास कुछ नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं और एहतजाज करना हमारा हक है। क्या ये हक एक आजाद मुल्क के शहरी को नहीं है? चले बात करते जाए ना, साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल चले, बिल्कुल चले। पर गोलियां चलाई, इन्होंने ये बुज़दिली की है। इतने डरते हैं ये लोग, आप देखें कितने डरते हैं ये लोग। इससे से आपको अंदाजा होगा कि निहत्तों पे लाठी चार्ज करेंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वालों पे लाठी चार्ज करेंगे। आप ये सोचें, और इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि ये डरे हुए। वालेकुम सलाम। मैम, ये जो गुंडागर्दी की है पुलिस ने, किसके कहने पे की है? ये यकीनन ये सिंध में हम हैं इस वक्त मौजूद हैं, तो ये सिंध पुलिस की गुंडागर्दी है। और क्या है, ये शेलिंग हुई है हम लोगों के ऊपर। नियति ख़वातीन थी, हम घर से निकली थी, हमें तो नहीं पता था, हमें तो ये पता था कि प्रोटेस्ट करना है। जो कल इन्होंने हमारी डेडलाइन को क्रॉस किया था, उसके ख़िलाफ़ हम निकले थे कि राना सनाउल्लाह इस्तीफ़ा दें। हमारी इतनी सी तो गुजारिश है, या हमारे खान की सिर्फ गुजारिश ये थी कि जी फिल फॉर इलेक्शन कराया जाए और एक फैसला किया जाए अवाम क्या चाहती है, इतनी बात थी। और ये सब कुछ हमारे ऊपर हुआ है। मुझे अभी गाड़ी में बिठा के ले गए थे ये लोग, लेकिन वही वाली बात है, किस किस को गाड़ी में बिठाओगे, कितनी देर तक बिठा के रखोगे जेलों में। हम ना जेल से डरने वाले, ना शेलिंग से डरने वाले। अब हम जो करना है हमारे साथ करें। पुलिस ने शेलिंग की है और पता चला ये एक्सपायर शेलिंग थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी हाँ, मेरी आप हालत अभी भी देख सकते हैं, मेरी आंखें जल रही हैं, मेरे मुंह पे स्वेलिंग हो रही है, शदीद जलन, मेरा गला, नाक, गला अभी तक जलन हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा है। हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, ख़वातीन आगे फ्रंट लाइन में थी। हमने ये कहा था हमारे ही भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, हम पुरअमन एहतजाज, हम इंसाफ हाउस से कह के निकले थे, हमने मेट्रोपोल तक ये मार्च करना है। हम सिर्फ एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे, हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हमें शफाफ इलेक्शन आपको देना पड़ेगा। इमरान खान को गोलियां मार देने से, उसको अस्पताल पर पहुंचा देने से ये बात ख़त्म नहीं होगी। हमारा निडर है लीडर, हम भी लीडर हैं, हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम इस वक्त भी खड़े हैं, अभी भी आप महसूस कर सकते हैं हवा में, अभी भी वही सारा कुछ महसूस हो रहा है। ये हमने उनसे कहा हम आज़ाद कश्मीर में नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, आपकी बहनें माएँ हैं। तो उन्होंने कहा जी हुक्म शाही है। मैंने कहा हुक्म शाही है या हुक्म जरदारी है? अफसरान से कहा, उन्होंने कहा देखा जी हमारे हाथों खाली। मैंने कहा हुक्म देके साइड पे खड़े हो गए हो, अभी भी बोला नहीं जा रहा। है जरदारी गर्दी है, इनकी दहशत गर्दी है, हम इसके सामने डटे हुए हैं। हम आज़ादी के लिए पहले भी कुर्बानियाँ दी थी 1947 में हमारे आबा व अजदाद ने। आज हम अपने बच्चों के लिए, आज़ादी के लिए ये हम लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमें वो आज़ाद पाकिस्तान चाहिए जहाँ बाहर के मुल्क से लोग आए पाकिस्तान, हमें वो पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें हमारे बच्चे भी गुलाम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मुझे ये बताएं, जब आपको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद जब आपको मोबाइल में बिठाया, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? जब इन्होंने हमें मोबाइल में बैठाया, इन्होंने बेदर्दी से हमें इस तरह से, किसी जेंट्स पुलिस वाले ने भी हमें मारा, लेडीज़ ने भी हमें इस तरह से दबोचा। हमारे एक कारकुन है, उनको भी बेदर्दी से उन्होंने मारा, उनका हाथ तोड़ दिया और हमारे साथ इतना जुल्म किया इन्होंने कि हमें वहाँ पानी भी मांग रहे थे तो हमें पानी भी नहीं दे रहे थे कि हाँ इन्हें पानी भी दे। और इस तरह से इन्होंने हमारे साथ बेइज्जती की, हमारे इस तरीके से इन्होंने हमारे कारकुन को ज़ख्मी किया कि हम आपसे बताने। आज हमारा जज्बा कुछ ऐसा है कि हमारे खान को इन्होंने गोली मारा, तो ये जज्बा आप हमारा देख लें कि मैंने आज वो कर दिखाया। मैं चाह रही थी कि आप मुझे गोली मारे स्टेट, पहले मुझे मारे और जब ये पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे, आप शेलिंग के सामने खड़ी हुई थी? मैं शेलिंग के सामने खड़ी थी, उन्होंने मुझे ब्लड पे मारा है, उन्होंने गोलियों शेलिंग भी मेरे सामने मेरी आंखों पे की है और मैं उनका गन छीनती रही, उनका मुकाबला किया और फिर भी लेडीज़ पुलिसों ने आके मुझे दबोच लिया और दबोचने के बाद उन्होंने गाड़ी में बिठा के बेदर्दी से हमें वहाँ ले रखे और एक थाने से वो दूसरे थाने में शिफ्ट कर रहे और ये कह रहे थे कि ये थाना कौन सा है हमें नहीं पता। और हमारे लड़के को तो आँख पे पट्टी भी बांधी थी उन्होंने।
हालांकि आंखों में पट्टी बांधी आंखों थी। में पट्टी हमारे लड़के की बांधी थी, जिनका हाथ तोड़ दिया था। वो चीख रहा था कि मेरे हाथों में दर्द है, ना करे, मगर उन्होंने गाड़ी में उनके हाथ में पट्टी बांधी और मुझे कह रहे थे अपना दुपट्टा सर पे रख ले, मुंह ढाक ले। हम क्यों ढाक ले? मैंने कहा हम क्यों ढाक ले? मैंने इनको कहा भी कि ये गलत कर रहे हैं आप, तो इन्होंने कहा ये हमारे पास आगे से ऑर्डर है, हम ये क्या कर सकते हैं। जब आपको मुज़ाहमत करनी थी, जब आपको पुलिस वाले लेडीज जब मार रही थी, उस वक्त आपको कैसे घसीट रही थी, क्या कर रही थी? वो पुलिस वाले और मर्द भी साथ थे। वो जब मुझे घसीट रही थी और जेंट्स भी थे, मैं लेडीज पुलिस का कह रही थी उससे कि मेरे कपड़े ना खींचना, मगर जेंट्स पुलिस वाले जो थे वो मेरे कपड़े खींचे जा रहे थे, कोई पीछे से मेरा हाथ खींच रहा था और मैंने उनको मना भी किया था कि मुझे छूना नहीं, टच नहीं करना। उन्होंने फिर भी हमारे साथ इतनी बेरहमी से हमारे साथ, एक मैं थी, एक मेरी दोस्त नजमा थी, उनको भी उठा के ले गए और मुझे भी उठा के ले गए। ये जमहूरी मुल्क है ही नहीं, जमहूरियत। अच्छा मुझे ये बताएं कितनी खवातीन थी आपके उसमें? हमें गिरफ्तार किया, मैं अकेली यहाँ पे इनके साथ, मैं अकेली गई थी। पीछे से मुझे पता ये चला कि मेरी दोस्त नजमा को भी उठा के ले गए और हम दो ये खवातीन थे और बाकी खवातीन को कहाँ ले गए थे ये नहीं पता। काफ़ी लोगों को इन्होंने उठाया था। हमारे जब मैं जिस थाने में थी वहाँ तो 23-24 लड़के मेरे साथ थे, जिनको मैंने ये कहा था कि मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगी। मुझे तो मेरे भाई के कॉल पे इन्होंने छोड़ा। इन लोगों ने बहुत ज़ोर से डंडे भी, जख्मी भी। हमें बहुत अफसोस है, हम पूरा अमन तरीके से जा रहे थे, इन्होंने रेड लाइन क्रॉस करी और इन्होंने शेलिंग करी। हम कोई दहशतगर्द हैं? किसके कहने पे कर रहे हैं? ये किसके कहने पे कर सकते हैं? ये इम्पोर्टेड हुकूमत और सिंध हुकूमत के ऊपर कहने पे ये कर रहे हैं और किसी के कहने पे नहीं कर रहे। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से घसीटा, धक्के दिए और बार बार कह रहे थे गाड़ी में चलो। जब लेडीज़ पुलिस नहीं थी तो वहाँ पे 2 पुलिस वालों ने मुझे घसीट के आगे लाठियों से आगे किया। आपको ये किसी लेडीज ने मारा है या मर्द ने मारा है? मर्द ने मुझे, लेडीज़ ने हाथ में सिर्फ पकड़ा था। आगे आओ यार। मर्द ने मारा है आपको? मर्द को क्या मारा आपको? लाठी मारी जब मैं भाग, कोई लेडीज को नहीं लाठी मारी जब मैं पीछे हटी तो उन्होंने मुझे डंडे से भी मारा, हाथ पकड़ के पीछे किया लेडीज पुलिस के पास। और ये देखे ये शेलिंग करी हमारे पर। हमको नियते हैं, हम कोई दहशतगर्द हैं या हमारे पास कोई बम असला है? ये देखिए, ये जो है शहर फैसल के ऊपर लेडीज के ऊपर बकायदा ये शेलिंग की गई है। पुलिस को ये नहीं चाहिए था कि अमन जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो यहाँ पे जो है पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इमरान खान को कल कातलाना हमला किया है, उसी पर इन्होंने फिर भी हमारे पे शेलिंग किया, हमारे लेडीजों पे शेलिंग की। हमारा क्या कसूर था? इसे आवाम थी। उसका कोई फूल नहीं था, कोई बेच नहीं था उसके हाथ में। उसने मुझे हाथ पकड़ के पीछे करा जब तक वर्दी वाला था बगैर वर्दी का? उसने मुझे खींच के पीछे करा। पीछे करने के बाद उसने 4 वाली औरतों को बुलाया कि इसको पकड़ के जल्दी से गाड़ी में डालो और अपना हाथ छुड़ा के भाग कर आई हूँ। यहाँ पर वो नियति अवाम भी है जिन्हों का कोई कसूर ही नहीं है, जो अपने घर पे जा रहे हैं, जो अपने माँ बच्चों के पास जा रहे हैं। उनका क्या कसूर था? उनको भी बगैर बात शेलिंग इन्होंने मारी है, डंडे मारे हमारे को। हमारा क्या कसूर था? ये शेल, ये हम जैसे बच्चे बर्दाश्त करेंगे? ये शेल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब हमारा लीडर इसमें इधर दोबारा आएगा हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम भागते हुए अंदर गए थे, अभी आप देखने जा रहे हैं वहाँ पे बिलाल गफ्फार, राजा अजहर, वो सब अंदर है। इन्होंने घेर लिया है खाली प्लॉट में, वहाँ बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे इन्होंने हमें घेर लिया है। वहाँ पे हमारे कारकुनों के साथ एक लड़के को इतना मारा है इन्होंने, इतना मारा उसके कपड़े तक फाड़ दिए। मैं खाली वहाँ पे खवातीन थी तो रिक्वेस्ट करके मुझे वहाँ से निकाला गया। यहाँ पे निकाल के लाके ये मुझे पकड़ रहे थे तो मैं इधर लाउड हुई, मीडिया सामने आ गया तो उन्होंने कहा कि जाने दे, तो ये इन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अंदर जो ये कर रहे हैं, अगर मीडिया अंदर जा सकता है तो प्लीज़ अंदर जाए। वहाँ बिलाल भाई है, राजा अजहर जख्मी है, उनकी टांग से खून निकल रहा है।